क्या ढूंढने का आपने को अभी इसमें? क्विक रेशो. काय शोधायचं आपल्याला? क्विक रेशो. मला वाटतं क्विक रेशो वाला क्वेश्चन नंबर 13 आहे. बरोबर आहे ना? बोला काय काय दिलंय क्विक रेशो मध्ये? काय काय दिलंय इकडे? करंट लायबिलिटीज दिलंय. अजून काय दिलंय? वर्किंग कॅपिटल. अजून काय दिलंय? इन्व्हेंटरी. थोड़ा इधर अपने को पता होना चाहिए कि क्विक रेशो के लिए अपने को क्या क्या मांगता है. तो बोला काय लागतं रे तुम्हाला क्विक रेशोला? क्विक रेशोचा काय फॉर्म्युला येतो? क्विक असेट अपॉन क्विक लायबिलिटी. सब गायब आहे. सगळंच गायब आहे की नाही? बोला आपल्याकडे आहे का इकडे क्विक काय ते असेट आहेत? क्विक लायबिलिटीज? सगळंच गायब. कळलं की नाही? तुम्हाला माहिती पाहिजे. हे बघ काय काय दिलंय पहिलं उतरवूया चला. या क्वेश्चन नंबर 11. लिख दो क्वेश्चन नंबर 11. बोला काय दिले रे आपल्याला पहिलं? इथे जाओ. करंट लायबिलिटीज. बोला किती आहे रे करंट लायबिलिटीज? 3,00,000. जे पहिलं दिलंय ते उतरावा. अजून काय दिलंय? वर्किंग कॅपिटल. बरोबर आहे? दिलंय का वर्किंग कॅपिटल? किती आहे वर्किंग कॅपिटल? 8,00,000. अजून काय दिले सांगा? इन्व्हेंटरी. किती आहे इन्व्हेंटरी? इन्व्हेंटरीच्याच खाली ब्रॅकेटमध्ये लिहा. हा इन्व्हेंटरी म्हणजे कोण आहे? स्टॉक. किती लाखाचा स्टॉक आहे हा? 2,00,000. बरोबर आहे? बोला. तुम्हाला काय काय शोधायचंय सगळ्यात पहिलं? क्विक असेट. आणि काय शोधायचंय? क्विक लायबिलिटी. तर मला तुम्ही सांगा क्विक असेटचा फॉर्म्युला काय येतो? पहिला वाला फॉर्म्युला क्विक असेटचा. करंट असेट माइनस, यस ये फॉर्मूला है, स्टॉक प्लस प्रीपेड है. वो तो है ही नहीं सब में, तो वो लिखना ही नहीं मैंने. ऐसा मान लो कि करंट असेट माइनस क्या है? स्टॉक. है की नाही असा फॉर्म्युला? है ना फॉर्म्युला असा? लफड़ा ये अपने पास स्टॉक है लेकिन अपने पास क्या नहीं है? करंट असेट. आहे का ते? तुम्हाला कळायला पाहिजे की सुरुवात कुठून करावी लागेल. अपना फाइनल मकसद तो अपने को क्या ढूंढने का है? क्विक असेट. क्विक असेटला माझ्याकडे दोन गोष्टी पाहिजेत. कोणत्या कोणत्या वाल्या? करंट असेट आणि स्टॉक. हा आहे. हा आहे का? म्हणजे मला पहिलं काय शोधावं लागेल? करंट असेट. करंट असेट शोधावं लागेल. बरोबर की नाही? लिहा तुम्ही सगळ्यात पहिलं. लिहा करंट असेट इक्वल्स टू करंट लायबिलिटीज. फॉर्मूला आता है करंट लायबिलिटीज. बाद में इसको फॉर्मूला में ऐड करा देना. करंट लायबिलिटीज प्लस वर्किंग कैपिटल. करंट असेट का फॉर्मूला क्या आता है मैंने बोला? करंट लायबिलिटीज प्लस काय रे? वर्किंग कॅपिटल. बोला आता सांगा. आता तुमच्याकडे आहे का करंट लायबिलिटी? किती आहे करंट लायबिलिटी? 3,00,000. लिहा इकडे 3,00,000 प्लस वर्किंग कॅपिटल किती आहे सांगा? 8,00,000. हे किती झालं? 8 आणि 3 11,00,000. बोला. आता तुमच्याकडे काय मिळालं? आता तुम्ही शोधू शकता की नाही क्विक असेट? शोधू शकता ना क्विक असेट? आता टाका फॉर्म्युला. क्विक असेट इक्वल्स टू. बोला काय येतो फॉर्म्युला क्विक असेट इक्वल्स टू? करंट असेट
मायनस करंट असेट मायनस काय रे? स्टॉक. स्टॉक म्हणजेच काय म्हणलं मी? इन्व्हेंटरी. तुम्ही लिहू शकता स्टॉक प्लस, असं आहे ना? काय ते स्टॉक प्लस काय रे? प्रीपेड एक्सपेन्स. ब्रॅकेट आहे ना याला? चला सांगा, करंट असेट किती आले आपले? 11 लाख. स्टॉक किती रुपयाचा आहे? स्टॉक 2 लाख है ना, 2 लाख. प्रीपेड एक्सपेंस सम में नहीं दिया, मतलब वो जीरो है. तो बोलो 11 लाख. 11 लाख में से माइनस कितना करेंगे? 2 लाख प्लस जीरो कितना होता है? 2 लाख. अरे हाँ कि नहीं? तो आंसर कितना आएगा? 9 लाख. 9 लाख आएगा कि नहीं? तो ये हो गया तुम्हारा क्विक असेट. ये क्या हो गया तुम्हारा? क्विक असेट. अभी क्या ढूंढने का है अपने को? क्विक लाइबिलिटीज. वो है क्या अपने पास क्विक लाइबिलिटीज? क्विक लाइबिलिटी नहीं है. बोला क्विक लाइबिलिटीजचा काय फॉर्म्युला आहे? काय ते? करंट लाइबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट प्लस काय? एडवांस. एडवांस रिसीव्ड. अभी मेरे को बताओ, चल भाई देख, आगे लिख दो क्विक लाइबिलिटीज. बोला क्विक लाइबिलिटी का फॉर्मूला क्या आता है? करंट लाइबिलिटीज. करंट लाइबिलिटीज है ना अपने पास. करंट लाइबिलिटी माइनस क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट. बैंक ओडी. बैंक ओडी ना, बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस एडवांस, और आता है प्लस एडवांस रिसीव्ड. वो भी नहीं है अपने पास. बैंक ओवरड्राफ्ट भी नहीं है, इसके लिए लिखा नहीं. बैंक ओवरड्राफ्ट खाली लिखा है. सांगा करंट लाइबिलिटी कितना है तुम्हारे पास? करंट लाइबिलिटी 3 लाख. 3 लाख है ना करंट लाइबिलिटी. रहे कि नहीं? और बैंक ओवरड्राफ्ट है ही नहीं, उधर जीरो लिख दो. बैंक ओवरड्राफ्ट है क्या अपने पास? मतलब वो कितना है? जीरो है कि नहीं? तो बोलो 3 लाख में से कितना लेस करेंगे तो आंसर कितना बचेगा? कोई बोलता है जीरो बचेगा. अपने पेरेंट्स के सामने नहीं बोलना, बोल भी सकते हो, खाली मेरा नाम नहीं लेना कि मैं सिखा रहा हूँ. तो कितना आया? 3 लाख. वही लोग बोलते हैं अरे यार बैंक ओवरड्राफ्ट दिया ही नहीं, अभी ये कैसा ढूंढा? बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं दिया मतलब वो जीरो है. अभी होगा ही नहीं तो वो कहाँ से देंगे? समझा कि नहीं भरता? फॉर्मूला इतना ही है उसका ढूंढने का. क्या? क्विक लाइबिलिटी ढूंढने का फॉर्मूला. क्या फॉर्मूला है क्विक लाइबिलिटी लिखने का? फॉर्मूला करंट लाइबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट प्लस एडवांस रिसीव. एडवांस रिसीव में लिखता तो भी दोबारा क्या करता? प्लस जीरो. कुछ नहीं फर्क पड़ता. मैंने खाली एक ही लिखा है, बैंक ओवरड्राफ्ट. अगर मैं नहीं लिखता एडवांस रिसीव तो मेरे को और क्या करना पड़ता? प्लस जीरो. जीरो और जीरो जीरो ही होता, और 3 लाख में से जीरो जाता तो बचता कितना? 3 लाख. ये सम खत्म हुआ है कि अभी फॉर्मूला यूज करेंगे? अभी फॉर्मूला यूज करो. अभी क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? दैट इज, लिख दो क्विक रेशो. आवाज नहीं कर रहे. क्विक रेशो इक्वल्स टू क्विक असेट अपॉन क्विक असेट अपॉन काय रे? क्विक लाइबिलिटी. बताओ, अभी आपने क्विक असेट भी ढूंढे और क्विक लाइबिलिटीज. बोलो कितना आया क्विक असेट तुम्हारा? 9 लाख डिवाइडेड बाय क्विक लाइबिलिटी कितना लाख है रे? 3 लाख. चलो कट करो ये 5 5 जीरो.
बोलो, ऊपर 9 है, नीचे 3 है, 3 के टेबल में आता है, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। यहाँ पे आंसर आ जाएगा कितना, 3:1। आंसर कौन सा आएगा, 3:1। ये फॉर्मूला को स्टार करके रख, ये इसका पूरा अकेले, ये मैंने लिख के नहीं दिया है। ये फॉर्मूला तुमको अगर नहीं पता रहता तो आगे बढ़ ही नहीं पाते। कौन सा फॉर्मूला, करंट लायबिलिटी प्लस वर्किंग कैपिटल, करंट लायबिलिटी प्लस वर्किंग कैपिटल, करंट लायबिलिटी प्लस वर्किंग कैपिटल करेंगे तो अपने को कौन सा असेट मिलते हैं, करंट असेट। हो गया यहाँ तक। और दो सम है ना तुम्हारे पास, सुनो। मेरे को लगता है ये देख, ये वाला फॉर्मूला रहेगा, ये वाला सम रहेगा, ये है क्या, हा वाला है, हा वाला सम है ना। चलो बोलो क्या क्या दिया है तुम्हारे सम में, करंट लायबिलिटीज दिया है, और क्या दिया है, मतलब अभी करंट लायबिलिटी में से मैं बैंक ओवरड्राफ्ट हटा दूंगा तो क्या मिलेगा, क्विक लायबिलिटी। अब क्विक लायबिलिटी मिलेगा, क्योंकि क्विक लायबिलिटी का फॉर्मूला वही है। क्या फॉर्मूला है, करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट प्लस एडवांस रिसीव्ड। एडवांस रिसीव्ड तो है नहीं अपने पास। और आगे क्या है, वर्किंग कैपिटल, कितना दिया है वर्किंग कैपिटल, 4 लाख। इन्वेंटरी कितना है, 1 लाख। और अपने को ढूंढना है क्विक रेशो। तो आपको पता है, अभी अपने को पहला क्विक असेट मांगता है, लेकिन क्विक असेट के लिए मैंने अभी बोला फॉर्मूला क्या, के क्विक असेट का फॉर्मूला, करंट असेट माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंस। सारा लफड़ा है, अपने पास करंट असेट नहीं है। और करंट असेट का फॉर्मूला मैंने अभी के सम में बताया। क्या फॉर्मूला है करंट असेट का फॉर्मूला, करंट लायबिलिटीज प्लस वर्किंग कैपिटल, और वो दोनों है कि नहीं। शुरुआत करो, पहला लिखेंगे करंट असेट, लिख दो करंट असेट, करंट असेट इक्वल्स टू करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज प्लस, प्लस लिखते जाओ फटाफट, करंट लायबिलिटीज प्लस क्या है, वर्किंग कैपिटल। चलो बताओ, करंट लायबिलिटी कितना है, 1.5 लाख, 1.5 लाख है ना। और वर्किंग कैपिटल कितना है, 4 लाख। आंसर कितना आ जाएगा, 5,50,000। बोलो क्यों ढूंढा रहे आप लोगों ने करंट असेट, क्योंकि आपको कौन से असेट ढूंढने, क्विक असेट। लिख दो क्विक असेट इक्वल्स टू करंट असेट माइनस स्टॉक, स्टॉक को ही लिख दो इन्वेंटरी। सब में इन्वेंटरी आया है ना वर्ड, इन्वेंटरी प्लस, प्लस क्या लिखते हैं अपन, इन्वेंटरी प्लस प्रीपेड एक्सपेंस, ब्रैकेट चढ़ा दो। बोलो करंट असेट आया है तुम्हारा 5,50,000, इन्वेंटरी कितना दिया है तुम्हारे सब में, 1 लाख, प्लस प्रीपेड एक्सपेंस 0 है, तो 5,50,000, 1 लाख और 0 कितना लाख आएगा, 1 लाख। तो आंसर बचेगा 4,50,000। ये हो गया तुम्हारा क्विक असेट। अभी आगे लिख दो क्विक लायबिलिटीज। बोला क्विक लायबिलिटी का फॉर्मूला क्या आता है, करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट, बराबर है, बैंक ओवरड्राफ्ट ही ना। क्विक लायबिलिटी का फॉर्मूला करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट प्लस एडवांस रिसीव्ड, ऐसा फॉर्मूला है। बोलो कितना है अपना करंट लायबिलिटी सब में, 1,50,000, और बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का दिया है, 50,000। तो क्विक लायबिलिटी कितना आएगा, 1 लाख का, बराबर है।
और फिर फॉर्मूला डाल दो, देयरफॉर क्विक रेशो, क्या फॉर्मूला आता है रे क्विक रेशो का? दैट इज क्विक असेट अपॉन, क्विक असेट अपॉन क्या आता है एवरीवन? क्विक लायबिलिटीज। बोलो हाउ मच इज योर क्विक असेट? 4,50,000। एंड क्विक लायबिलिटी कितना है बाबा? 1 लाख रुपए। ये 4 जीरो कट करो, मेरे को लगता है ये 5 के टेबल में आ जाएगा। 5 9 जा 45 और 5 2 जा 10। तो आंसर कितना आ जाएगा? बोलो आंसर कितना आ जाएगा? 9:2। 9:2 बराबर है। 9:2 आंसर आ जाएगा। 9:2 बराबर है कि नहीं? उठे रे। ए, मतलब तेरे को बोलना है मैंने रॉन्ग निकले? वहां कैसे गुरु पे संदेह करता है? ये एक बार रॉन्ग हो सकता है, मैं तेरे को बोलता हूँ, मैं नहीं। समझा कि नहीं बात? 1 साल से थोड़ा ना यही पढ़ा रहे, ये पॉइंट में निकाले आंसर। अभी मेरे को बताओ, टू, 2 1 जा 2 करेगा, 2 1 जा 2, तो 9 का आधा करूंगा तो 4.5 होगा। हो गया ना? 4.5 इंटू इज टू 1। अकाउंट पॉइंट को नहीं एक्सेप्ट करता, ध्यान रखो, ठीक है? बढ़ते तो 9:2 कितना लिखना है? 2। अभी ये देख, ये वाला ढूंढना है अभी। बोलो क्या है फॉर्मूला? वर्किंग कैपिटल, सही बोला हो। वर्किंग कैपिटल कितना है? 50,000। और करंट असेट कितना है? 60,000। हा काढायचं आहे क्विक असेट। क्विक असेट काढता काय नाही? क्विक असेटचा पहिला फॉर्म्युला काय आहे? तो क्विक असेटचा पहिला फॉर्म्युला, हा आहे ना यामध्ये सगळं, लिहा सगळ्यांनी। क्विक असेट, क्विक असेट इक्वल्स टू, क्विक असेट इक्वल्स टू क्या आता है? करंट असेट माइनस काय रे? स्टॉक प्लस, प्रीपेड एक्सपेन्स। बोल आहे का करंट असेट आपल्याकडे? ते करंट असेट 60,000, स्टॉक कितना है? 10, आणि प्रीपेड पहली बार आया कितना है? 4,000। बोलो 60,000 -14, 60,000 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा? 46। तो ये हो गया क्विक असेट। क्विक लाइबिलिटीज, क्विक लाइबिलिटी का ये भी फॉर्मूला ऐड करा के लेना। करंट असेट, करंट असेट माइनस, करंट असेट माइनस काय रे? वर्किंग कैपिटल। ये फॉर्मूला शायद नहीं लिख के दिया है, दिया है क्या? करंट असेट माइनस काय रे? वर्किंग कैपिटल। बोला करंट असेट कितना है? 60 लाख, सॉरी 60,000। और वर्किंग कैपिटल कितना है? खाली 50,000। तो आंसर कितना आएगा? ओनली 10,000। तो लिख दो देयर फॉर क्विक रेशो। बोला काय ना क्विक रेशोचा फॉर्म्युला? क्विक असेट अपॉन काय रे? क्विक लायबिलिटीज। बोला क्विक असेटची व्हॅल्यू किती आहे? 46,000 और ये कितना 1000 है? 10,000।
तो बोलो ये 0 कट करूंगा तो ऊपर इधर बचेगा 46, इधर बचेगा 10, और ये बोला वैसा अगर करेंगे तो आपको पता है नीचे एक 0 है, ऊपर एक नंबर के बाद पॉइंट देंगे तो ऊपर हो जाएगा 4.6:1, और 0.6 कितना रहे 1। मेरे को लगता है इतने सम तुम्हारे क्विक रेशो के सम में समझा कि नहीं मरता है बुक में।